माय नेम इज़ मारुख शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है वो हम इको 401 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 26 करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जो है वो उसकी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 26 है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये पहले वाले जो चैप्टर है उसका ही कंटिन्यूड है। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड काइनेशियंस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तीन इन्होंने कहा है कि जो है वो मेजर डिफरेंस हैं क्लासिकल और काइनेशियंस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एक है लेबर मार्केट, नेक्स्ट है मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स एंड थर्ड है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। यानी इन थ्री बेसिक डिफरेंस की वजह से क्लासिकल और काइनेशियंस इकोनॉमिक्स डिफ़र करती है। यानी ये थ्री बेसिक डिफरेंस हैं इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट जो है वो है लेबर मार्केट क्लासिकल व्यू। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर, अगर लेबर की जो है वो सप्लाई है वो लेबर मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो जो मार्केट मैकेनिज़्म है वो जो लेबर की जो प्राइस है उसको कम कर देता है। लेबर की डिमांड बढ़ जाती है और लेबर की प्राइस यानी जो उनको पे किया जाता है, अगर वो कोई भी जो काम करती हैं उनको जो पे उसकी वेजेस मिलती हैं, उजरत मिलती है, उसको कम कर दिया जाता है। लेबर की डिमांड इंक्रीज़ कर दी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उनको कम प्राइस पे कर रहे हैं और उनको मतलब जो है वो जॉब की ज़रूरत है तो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और वो जो है वो उनकी जो वेजेस रेट हैं उसको कम कर देते हैं। ठीक है, और मार्केट को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसका जो है वो डायग्राम भी शो की हुई है। नेक्स्ट है नेगेटिव डिमांड शॉक डिक्रीजेज द लेबर डिमांड एंड शिफ्ट द लेबर डिमांड कर्व डाउनवर्ड। कहने जो नेगेटिव डिमांड है यानी इस वजह से कि उनकी जो वेजेस की प्राइस है वो डिक्रीज़ कर दी गई है, ये नेगेटिव डिमांड है जिसकी वजह से जो लेबर की डिमांड है जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो लेबर की डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाती है। ठीक है ना, डिमांड कर्व जो है वो देखिए डाउनवर्ड शिफ्ट कर गई है। ठीक है, क्योंकि उनको उनकी जो है वो वेजेस जो है वो उनको कम मिल रही हैं, मतलब पहले जितनी मिल रही थी। फॉर एग्जांपल अगर उनको पहले 20,000 मिल रहा था पर मंथ तो वो अगर उन्होंने कम करके 15,000 कर दिया है तो इस वजह से उनके मतलब शॉक हो गया ना, शॉक की वजह से वो जो है वो उनकी जो है वो कम मतलब काम करेंगे क्योंकि उनको जो उनकी जो सैलरी है वो कम मिल रही है, वो ज़्यादा काम मतलब उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है लेकिन उनकी सैलरी जो है वो वेजेस रेट जो है वो डिक्लाइन कर गए हैं जिसकी वजह से जो लेबर की डिमांड कर्व है वो डिक्रीज़ कर गई है। ठीक है ना, वेजेस डू नॉट फॉल इन अकॉर्डेंस विद लेबर डिमांड। ठीक है ना, वेजेस जो है वो उस मुताबिक नहीं दिए जा रहे जितनी लेबर की डिमांड है। ठीक है ना, मतलब जितना उनसे काम लिया जा रहा है उसके मुताबिक उनको जो है वो पे नहीं किया जा रहा, वेजेस जो है वो उनको उतने नहीं दिए जा रहे। नेक्स्ट जो है वो है लेबर मार्केट, इसमें काइनेशियंस व्यू है। काइनेशियन व्यू में वो कह रहे हैं कि काइन सेड दैट देयर इज़ एन एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर इन द लेबर मार्केट एंड देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ वेजेस रेट टू फॉल, देन फर्म्स लुक एट द प्रेशर ऑफ वेजेस रेट फॉलिंग इन अ नेगेटिव वे। कहने के जो काइंस ने कहा था कि अगर जो है वो लेबर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है लेबर मार्केट में तो जो प्रेशर है वेज का वो भी कम हो जाता है कि मतलब उनको कम दिया जाता है, कम वेजेस रेट होता है उनका, कम उनको पे किया जाता है। तो देन फर्म लुक एट द प्रेशर ऑफ वेज रेट फॉलिंग, जो फर्म है वो जो वेज रेट है उसको नेगेटिव वे में कम कर देती है। ठीक है ना, they think peoples are becoming poorer due to lower wages and they will not buy our products। वो कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो है लोग जो है वो मतलब क्योंकि उनको कम पे किया जा रहा है, उनका वेजेस रेट कम हो गया, फॉल हो गया, डिक्लाइन हो गया है जिसकी वजह से लोग जो है वो गरीब हो गए हैं और वो जो है वो हमारी चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे। ठीक है ना, द फर्म्स हैव नो इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। जो फर्म जो है वो कहती हैं कि लोग जो है वो गरीब हो गए, उनका वेज रेट भी डिक्लाइन कर गया तो वो जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नई चीज़ों को प्रोड्यूस करने में नहीं लगाती। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका इन्होंने ये शो भी किया हुआ है डायग्राम। नेक्स्ट जो है वो है कि डिमांड फॉर लेबर फॉल्स DL। कह रहे हैं कि अगर लेबर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो वेज रेट भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, बट वंस द वेज फॉल, अगर जो है वो वेजेस का रेट जो है वो कम हो जाता है तो उसका फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है,
जो वेजेस ऑफ कंज्यूमर हैं वो कंज्यूमर स्पेंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, वेजेस ऑफ कंज्यूमर आर यूज एज कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। फिर ये यही वही वाला मैंने आपको बताया था कि जो पीपल्स हैं आर बिकमिंग पुअर देन देयर विल लेस इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। जो पीपल हैं, लोग हैं, वो गरीब हो रहे हैं, तो फर्म जो है वो न्यू प्रोडक्शन ऑफ गुड जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि उनका ये ख्याल होगा कि जैसे जैसे लोग गरीब हो रहे हैं तो उनके पास इतनी मनी नहीं होगी कि वो हमारी चीज़ें ख़रीद सकें। तो इसमें जो है वो उसने कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको अपने आप को स्पेंड करना चाहिए, ठीक है ना, इस मकसद के लिए, और इनकरेज करना चाहिए, कंजम्पशन स्पेंडिंग को इनकरेज करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो डिमांड है और प्राइस ऑफ गुड है वो बढ़ जाएगी। मैंने ये कहा है कि गवर्नमेंट को अपने आप को स्पेंड करना चाहिए इसके लिए और इनकरेज करनी चाहिए कंजम्पशन स्पेंडिंग को, जिसकी वजह से जो डिमांड और प्राइस ऑफ गुड है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स का क्लासिकल व्यू है। वो कह रहे हैं कि ये जो ऐसी मार्केट है जो लोनेबल फंड्स की मार्केट है, क्लासिकल व्यू है इसका, ये मार्केट ऑफ मनी है, यानी मनी की मार्केट है ये, ठीक है। Depositors provide the supply of loanable funds and business firm borrow the money generating the demand for loanable fund, ठीक है ना। ये क्या है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है, ठीक है ना, मार्केट ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है, यानी फंड्स प्रोवाइड करते हैं लोन के तौर पर, जो लोन नहीं देते हैं लोगों को वो। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फर्म्स वर नॉट इन्वेस्टिगेटेड ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट। फर्म्स क्लासिकल व्यू के मुताबिक जो फर्म्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता ग्रेट डिप्रेशन में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स, यानी आपने किसी से कोई फंड्स लिए हैं या लोन लिया है, उस जब जितना आपने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लगता है। जैसे आप बैंक से लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट रहता है, जितना आपने लोन लिया है आपको उससे डबल कीमत जो है वो उनको देनी पड़ती है, ठीक है, उतनी कीमत नहीं देनी पड़ती। मतलब अगर अब आपको लोन देते हैं तो आपने अगर 50 लाख का लोन लिया है तो आपको बाद में जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके लोन उतारेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको 50 लाख से ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो मार्केट फॉर लोनेबल फंड में काइनिशियन व्यू है, पहले वो क्लासिकल व्यू था। काइनिशियन सैड इफ़ यू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड द सेविंग इंक्रीजिंग एंड द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर फॉर। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंक्रीज़ करते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स को तो आपकी जो बचत है, सेविंग है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो कंजम्पशन है कंज्यूमर की वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। सेविंग इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब लोग जो है वो बचत करना शुरू कर देंगे और जो चीज़ें हैं वो कम खरीदेंगे क्योंकि वो सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये किस वजह से हुआ है कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड की है इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये टोटल प्लान्ड और डिज़ायर्ड स्पेंडिंग है इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड के दौरान, ठीक है ना। जो एग्रीगेट डिमांड है वो सम ऑफ कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है। ये हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इसकी डाउनवर्ड क्यों स्लोप है, वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसने प्राइस इंटरेस्ट रेट अफेक्ट ऑफ अ प्राइस लेवल इंक्रीज ऑन एडी इन नेगेटिव एज इट कॉज फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। क्यों जो है वो इसकी जो है वो नेगेटिव हुई है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो डिक्रीज़ हो गई है। हायर प्राइस कॉज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू राइज, हायर प्राइस की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ गया है, मतलब अगर चीज़ों की कीमत बढ़ गई है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि वेल्थ इफेक्ट ऑफ अ प्राइस लेवल इंक्रीज ऑन एडी इज नेगेटिव एंड वर्क थ्रू द रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इनकम एंड वेल्थ, ठीक है ना। दिस कॉजेज अ रिडक्शन इन कंजम्पशन डिमांड। वो कह रहे हैं कि जो वेल्थ इफेक्ट है प्राइस लेवल का वो बढ़ गया है, ठीक है ना। जो परचेजिंग लोगों ने जो है वो कम चीज़ें जो है वो परचेज़ करना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन की डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है कि इंटरनेशनल परचेजिंग पावर effect of a price level increase on AD is also negative as it reduces the net foreign demand for domestic goods and services. As a price level of a certain country increases, the demand for its exports fall. कह रहे हैं कि अगर प्राइस लेवल है यानी मुख्तलिफ गुड्स हैं, अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है किसी कंट्री में, ठीक है ना, तो जो उसकी एक्सपोर्ट की डिमांड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना, बिकॉज दे बिकम एक्सपेंसिव इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंसिव हो गए होते हैं। फैक्टर्स दैट शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करती है। कंज्यूम फर्स्ट जो है वो है कंज्यूमर बिकम मोर विलिंग टू स्पेंड एट एवरी प्राइस लेवल,
जो कंज्यूमर है यानी जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है वो ज़्यादा विलिंग है कि वो स्पेंड करे, चाहे कोई भी प्राइस लेवल हो किसी भी गुड का, इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, ठीक है ना। फर्स्ट ये है। नेक्स्ट है देयर ऑटोनॉमीज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू बेटर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। वो जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ करती है बेटर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से। थर्ड जो है वो द गवर्नमेंट स्पेंड मोर, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो एग्रीगेट डिमांड के जो है वो शिफ्ट हो जाती है। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट राइज एट ऑल प्राइस, जो नेट एक्सपोर्ट है वो हर कीमत पर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जाती है। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।